उदय। माँ बाप अपने बच्चों को BA में डिग्री दिलाते हैं, वो पकौड़े तलवाएंगे। अगर रोजगार की बात हो तो अपने में अगर हिम्मत है तो वो लोग रोजगार ले ही लेते हैं। बीजेपी सरकार में सिर्फ घोषणाएं की सरकार है, सिर्फ घोषणा की सरकार है, सिर्फ घोषणा हो रहा है और मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सिर्फ बात बोल रहे हैं। आज 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। मैं निर्मलेंदु, आज उदय से। बीजेपी न घर की रहेगी न घाट की। दरअसल कहीं भी मजमा लगा हो, कहीं भी लोग इकट्ठे हो तो वहाँ सरकार की थू थू हो रही है। सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए लोग मिल ही जाएंगे आपको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, क्योंकि लोकतंत्र नहीं लाठी तंत्र का राज चल रहा है। अब गैस सिलेंडर का दाम लगातार बढ़ रहा है, GST से परेशान हैं लोग, लिपस्टिक को भी GST का थप्पड़ सहना पड़ रहा है। महंगाई और बेरोजगारी पर पूरे देश में रोष व्याप्त है। CNG की कीमत पिछले केवल और केवल 5-6 महीने में 25 रुपये बढ़ गए। जी हाँ, 25 रुपये, यानी लगभग 50% कीमत बढ़ी है CNG की। क्या कोई अफोर्ड कर सकता है? सरकार को इस बात की सुध ही नहीं है। भैया हमका तो गाड़िए बंद करे भाई, हम लोग का तो ये कंडीशन हो गया। साला रोज साल भरे 70 से साला 105-6 पहुँच रहा है। मोदी का जो यार है वो समझती नहीं है कि लोग किस तरह से परेशान है। सभी कुछ बेचकर कुंभकर्णी नींद में सो रही है सरकार, ऐसा लग रहा है। गांधी, पटेल और अंबेडकर के इस देश में अब जीना मुश्किल हो गया है, मुहाल हो गया है। पेट्रोल की कीमत कभी बढ़ती है तो कभी थोड़ा सा घटाकर लोगों को लालीपाप थमा दिया जाता है, और यही वजह है कि लोगों का धैर्य अब टूट रहा है। बल्कि कहना चाहिए कि धैर्य टूट चुका है। नौकरी नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है। जिन लोगों के पास नौकरी थी उनकी नौकरी भी चली गई। कांग्रेस ने शुक्रवार को उज्जैन में प्रदर्शन करते हुए शव यात्रा निकाली। कांग्रेस ने शुक्रवार को टावर चौक पर धरना प्रदर्शन करते हुए बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार द्वारा ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने महंगाई की शव यात्रा भी निकाली। बीजेपी के भीतर अंतर्कलह सामने आ रहे हैं। अहंकार की मक्खी बीजेपी के सभी नेताओं के नाक में बैठकर तांडव नृत्य कर रही है। ऐसे में गडकरी जैसे कर्मवीर राष्ट्रभक्त नेता को बाहर का रास्ता दिखाकर बीजेपी ने यह सिद्ध कर दिया, यह प्रमाण कर दिया कि अब यह पार्टी 100% हिटलर बन गई है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी का इन दिनों खुलकर विरोध हो रहा है। आप करें या हम करें, विरोध कोई भी करे, लेकिन विरोध हो रहा है। आम जनता खुद कैमरे के सामने आकर करने लगी है विरोध। गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। अब शायद लोग यही चाहते हैं कि 2024 में बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाए, हट जाए, या तो अपने आप हट जाए या जनता हटा दे। DS चैनल से बातचीत में एक वीडियो सामने आया है, जरा इस वीडियो को सुनिए। माँ बाप अपने बच्चों को BA में डिग्री दिलाते हैं, वो पकौड़े तलवाएंगे। अगर रोजगार की बात हो तो अपने में अगर हिम्मत है तो वो लोग रोजगार ले ही लेते हैं। बीजेपी सरकार में सिर्फ घोषणाएं की सरकार है, सिर्फ घोषणा की सरकार है, सिर्फ घोषणा हो रहा है और मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सिर्फ बात बोल रहे हैं। मेडिकल पास कर चुके थे 1,80,000 बच्चे, गरीबी योजना में शामिल होने के लिए। उनके घर पे पार्टी करी जा चुकी थी, लेकिन आज वो कहाँ हैं? वो योग्य नहीं थे, खाली लेटर मिलना बाकी था, अपॉइंटमेंट। उसके बाद देश खत्म, जगह बढ़ेगी नहीं। वो बातें कर रहे हो यार, मोदी जो लोग मोदी का विरोध करते हैं अंधकार में है। वो पेट्रोल डीजल फ्री कर दो, महंगाई का जरिए यही है भाई। पानी बिजली दे रहे हो, खत्म कर दो उसके फ्री। अरे पेट्रोल डीजल सेंटर के अंदर में आता है। मैम साथ है, उनसे बात कर लेते। क्या नाम है मैम आपका? सुमित्रा पासवान। सुमित्रा जी, बीजेपी पार्टी कहती है महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं और महिलाओं की बात बड़ी हमेशा देखा हमने मंचों से करते हैं, तो महिला के तौर पर आपकी कौन सी पसंद है? कौन सी पार्टी को आप पसंद करते हैं? महिला के नाम पर बीजेपी कोई काम नहीं करती है। महिला असुरक्षित है, महिला किसी भी क्षेत्र में कहीं सुरक्षित नहीं है, चाहे वो रसोई घर में हो या बाजार में हो या हाट में हो, किसी जॉब में हो, महिला कहीं सुरक्षित नहीं है। बीजेपी सरकार में सिर्फ घोषणाएं की सरकार है, सिर्फ घोषणा की सरकार है, सिर्फ घोषणा हो रहा है और मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं,
सिर्फ बात बोल रहे हैं, मतलब सिर्फ बातें हैं, काम नहीं नजर आ रहा। नहीं है कोई नजर, काम कहीं नजर नहीं आ रहा है। महंगाई को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? महंगाई तो अब पार है, अंबर पार है। महंगाई तो कहीं कहा ही नहीं जाता है कि कुछ और है। बिजनेसमैन से पूछ रहे हैं और हम लोग एगो खरीद के खाने वाले हैं। महंगाई तो चरम सीमा पर है। लेकिन बीजेपी कहते महंगाई नहीं है। वो अपने कहते हैं ना, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, आम आवाम क्या कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के कद्दावर नेता वरुण गांधी स्वयं अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति दो सगी बहनें हैं। अगर ईमानदारी नहीं होगी तो राष्ट्रभक्ति नहीं हो सकती। क्या ज़बरदस्त स्पीच है उनका। हाँ, ये दोनों सगी बहनें ही तो हैं। उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, अगर हिंदुस्तान को भीतर से कोई दीमक की तरह खाएगा तो उसका नाम लेकर बोलेगा वरुण गांधी, सहेगा नहीं। दरअसल वरुण गांधी भी महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हो गए हैं। लोगों की शिकायत सुनकर परेशान हो गए, लोगों की तकलीफें देखकर परेशान हो गए। उनका कहना है कि वह केवल झंडा उठाने के लिए सांसद नहीं बने हैं। उन्होंने कहा, भाइयों हम इसलिए सांसद नहीं बने हैं, राष्ट्र का झंडा उठाने का संकल्प कैसे किया अपने हाथ से, हम इसलिए सांसद बने हैं। भाइयों, हम इसलिए सांसद नहीं बने हैं कि हम मंच की बात आप तक पहुंचाएं। हम सांसद इसलिए बने हैं कि आपकी बात मंच पर बोल पाएं। जब इस देश में बेरोजगारी खत्म होगी, जब सबकी बेटियों और बेटों को काम मिलेगा भरपूर, तो वरुण गांधी बेरोजगारी की बात करना बंद करेगा। जब इस देश में जो आज सरकारी नौकरियों 10 सरकारी नौकरियों में से 7 सरकारी नौकरी केवल संविदा पे रेवड़ी की तरह बांटी जा रही हैं, और ऐसे ही गाजर मूली की तरह उन लोगों को कभी फेंका जाता है पूरा काम लेने के बाद, जब उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिलती और 2-2, 4-4 हजार रुपए में उनसे 12-12 घंटा काम लिया जाता है, तो वरुण गांधी अगर ये नहीं बोलेगा तो फिर इस राष्ट्र का झंडा उठाने का संकल्प मैंने कैसे किया अपने हाथ में। अगर हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति ये दोनों सगी बहनें हैं। अगर ईमानदारी नहीं होगी तो राष्ट्रभक्ति भी नहीं हो सकती। जो लोग कमीशन खाते हैं, जो लोग पहले कच्चे मकान में रहते थे, फिर जनप्रतिनिधि बनने के बाद अरबों के महल बना रहे हैं, जो कॉलोनियां काट रहे हैं, जो लोगों का हक छीन रहे हैं, अगर वरुण गांधी आवाज नहीं उठाएगा तो क्या ये लोग आवाज उठाएंगे? ऐसे में यदि यह कहें कि विचारों से कर्म की, कर्म से आदत की और आदत से सफलता की उत्पत्ति होती है तो शायद गलत नहीं होगा। और सच तो वही है कि यही गलत कर्म, अप्रिय विचार और बद आदत अब बीजेपी की दैनंदिन आदतों में शुमार हो गई है। जिस श्रद्धा भक्ति के साथ बीजेपी आई थी वह सब कुछ काफूर हो गया। इसीलिए आज खुलेआम संसद से सड़क तक लोग बीजेपी को गरिया रहे हैं, कोस रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट क्यों दिया। इसलिए सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी 2024 में सत्ता में आएगी, आ पाएगी, या इस पार्टी का हश्र भी कांग्रेस जैसा ही होगा, ना घर की रहेगी ना घाट की। तो सवाल यही है कि क्या बीजेपी का भी 2024 में कांग्रेस जैसी हालत होगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। खुलकर दीजिए, खुलकर बोलिए। आपको जो अच्छा लगे लिखिए, जो खराब लगे मत लिखिए। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करें और अगर मन चाहे, दिल चाहे, सब्सक्राइब भी करें। तो आज बस इतना ही। प्रणाम।
आज उदय।